अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यमन में किस तरह जो है वो चरागाह किया जा रहा है। यहाँ के गली मोहल्ले में, बिल्डिंग्स में, हत्ता के मसाजिद में जो है वो किस तरह ग्रीन लाइटिंग जो है वो लगाई जा रही है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया में है। तो ये शुरू से चलता आ रहा है कि लोग जो है वो मिलाद मनाते हैं। और ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद तो खुद मनाया ना। हदीस में लिखा हुआ है, बहुत सी, मैं कई बार कई वीडियोस में इस तरह की हदीस जो है वो बता चुका हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कोई शरीफ को रोज़ा रखते थे। तो साहबा कराम ने पूछा कि आप क्यों रोज़ा रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दिन मेरी विलादत हुई है और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खुशी के दिन थे वो विलादत के दिन में, बर्थडे में रोज़ा रखते थे। तो ये तो मिलाद मनाते थे। तो आजकल जो है वो रोज़ा भी रखा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ लाइटिंग भी की जाती है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में नहीं है, बल्कि ये तो यमन में आप देख लें, शाम में देख लें, आप जो मशरिक़ वस्ता है तो वह पूरा देख लें, आप इवन जो है वो यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, तो ये हर जगह पर लोग जो है वो आशिकाने रसूल लाइटिंग करते हैं, मसाजिद को जो है वो सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। तो लाइटिंग के थ्रू भी करते हैं, काफ़ी झंडे भी लगाते हैं। तो यमन में भी आप देख सकते हैं कि भाई जो वो किस तरह, किस शानदार अंदाज से उन्होंने लाइटिंग की है और बहुत बेहतरीन अंदाज से उन्होंने चरागाह की है। और उनका पूरा जो है वो शहर वो जगमगा रहा था। तो जो जो लोग कहते हैं भाई ये लाइटिंग करना या ये जो वो आमतौर पर ये अभी से चला है या फिर जो वो कम लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप देख लें, पाकिस्तान में तो लोग कर ही रहे हैं, इंडिया में भी लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सवाद आज़म। अहले सुन्नत वल जमात ये सवाद आज़म है। ठीक है, तो अहले सुन्नत वल जमात जो है वो लाइटिंग करती है। तो यहाँ पे यमन में भी करते हैं, शाम में भी करते हैं। तो लाइटिंग करना कोई गुनाह थोड़ी नहीं। गुनाह वो चीज़ होती है जिसके मुतालिक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई ये काम ना करो। तो लाइटिंग करने के मुतालिक तो नहीं इरशाद फरमाया ना कि भाई ये काम नहीं करो। फिर शादी ब्याह में भी आप लोग जो है वो क्या करते हैं, मैं अपनी जो है बिल्डिंग को भी सजाते हैं। इवन जो है वो शादी हाल होते हैं तो वहाँ पर भी लाइटिंग की जाती है, लाजमी की जाती है। ठीक है, तो लाइटिंग करना कोई गुनाह थोड़ी नहीं। तो लाइटिंग करना, उसको सजाना तो ये मसला नहीं है। और वैसे भी देखा जाए, बाज़ लोग कहते हैं भाई गरीबों को दे दिया जाए, ठीक है, तो गरीबों की शादी हो जाएगी। तो देखिए, अव्वल तो ये कि ये तो लाइटिंग जो कर रहे हैं ना, तो ये लाइटिंग बेचने वाले, इसको सेल करने वाले कोई अमीर लोग नहीं है, ये खुद भी तो गरीब हैं। यानी कि अगर आप जाए ना लाइटिंग लेने के लिए, लाइट्स लेने के लिए, तो आप देखेंगे भाई वो जिससे आप लाइट्स ले रहे हो ना, 100-200 रुपए की, 300 रुपए की, तो वो खुद भी तो गरीब है, तो उसको भी पैसा मिल रहा है। अगर आप फ्री में पैसा दे दोगे उन सबको, फिर तो हजरत वो क्या, आप लोग भी जो फिर मांगने लग जाओगे। ठीक है, तो ये आदत पड़ जाएगी। तो मेहनत करके पैसा कमाए, हलाल कमाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत मांगने से ना। तो गरीबों को भी पैसा मिल रहा है और अमीरों को भी मिल रहा है। तो ये तो एक तरह से जो है वो, अगर आप ये समझते हैं भाई एक कारोबार, हलाल कारोबार भी है एक तरह से ना, कि आप जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो गरीब हैं। ठीक है, तो आप उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखें, ऐसी दुकान होती हैं, हमारी शॉप्स होती हैं, तो पहले पूरा साल उनके पास लाइट्स नहीं होती, लेकिन जब रबी अव्वल आता है तो उनके पास क्या हो जाती है, लाइट्स हो जाती है। लाइटिंग करते हैं वो भी ना, उसको वो सेल भी करते हैं। तो उससे उनका भी जो है वो कारोबार, बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो लाइटिंग करना कोई गुनाह नहीं है। और ख़ास तौर पर रबी अव्वल के महीने में इस नियत से लाइटिंग अगर आप कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, ठीक है, इस मौके पर खुशी मना रहे हैं, तो ये कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये जायज़ अमल है। और जो है वो सवाब इस वजह से है कि आप जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मना रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और तुम अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। तो अगर आप चर्चा कर रहे हैं इस नियत से कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अपनी जो मैं तुम्हें नेमत दी है उस पर तुम खूब चर्चा करो, तो ये भी क्या होगा, इस आयत पर अमल करने का आपको सवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैर।